यहाँ दिफा की सूरत हाल देख रहे हो बोरू? बेलियन, बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। सब इकट्ठे हो जा, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। मेरे सुल्तान, करक से कौंतिस मिला का पैगाम। यानी उकाब का साया पहले ही करक पे पड़ चुका है। कौंतिस मिला, आपके हुक्म के मुताबिक पैगाम दमिश्क भेज दिया गया है। कैसा पैगाम? बेलियन फतह करने के बाद सलाहुद्दीन का अगला कदम हमारी जानिब है, ये बात सब पर वाज़ेह है। तो इसीलिए मैंने उसे खबरदार किया है कि करक कला दूसरे कलों की तरह आसान हदफ नहीं होगा। ओह सलाहुद्दीन, करक आने की गलती उसे करने दो ताकि वो आए और मैं उसका भी और उसके सारे सिपाहियों का भी खून बचाऊं। क्या हिदायत के मुताबिक कले की बैरूनी फसीलें मजबूत कर दी गई हैं? फिक्र मत कीजिए मेरी कौंतिस, हमारी वसीले पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। बहुत अच्छे। बहुत खूब। हर एक को दिल खोल के तकसीम करो। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा। तकसीम कर दो ये भी। आपको कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं, ये लीजिए। क्या तुम्हें अंगूर मिल गए हैं? वो आपने मेरे लिए भेजे थे क्या? तुम्हें अंगूर जैसी आंखों वाला एक बच्चा आता होगा इंशाल्लाह। हर एक दाने से मेरे दिल को तस्कीन मिली, आपका एहसान रहेगा। लेकिन आप दमिश्क क्यों आई हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए आप। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना था यहाँ कोई त्योहार है, तो मैं 3 दिन का सफर तय करके आई अपनी हालत की परवाह किए बगैर। अल्लाह आपको खुश रखे। शम्सा, वालिदा, ये वही दादी हैं जिन्होंने मुझे अंगूर भेजे थे। ये मिलाद की तकरीब के लिए शाम आई हैं। आपको खुशामदीद। अल्लाह राजी हो आपसे। मैं चाहती हूँ आप महल की मेहमान बने। मैं आपके खाने से हिस्सा ले चुकी हूँ, वही काफी है। अल्लाह हमारी रियासत को हमारे लिए दुआ कीजिएगा। सुल्ताना, वो उस मजबूत किले का मुहासिरा करेगा जो काहिरा की राह में है। क्या आप कर की बात कर रही हैं? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आज का दिन बाबरकत है। अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि काफिरों की ताकत सिर्फ दुआ से ही टूटेगी। ज़मरुद, चलो अल्लाह के हवाले। इन्हें अपने साथ ले जाओ बेटी। चले आ जाए दादी। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। कितने अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचानते भी नहीं शम्सा। गौर से सुनो बूढ़े, अगर तुम्हें मालूम है कि कौन कहाँ है और तुम खामोश हो, तो तुम्हारा गला पहले काटा जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे कौंत कहाँ हैं, तो मैं यहाँ होने के बजाय उनके साथ होता। लौट गई।
जब बेलियन तुम्हारे सामने आए तो अपने गुस्से को काबू में रखना। क्या तुम अब उसी के लिए फिक्रमंद हो सिबिल्ला? नहीं, बेलियन के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए। सलाहुद्दीन के खिलाफ मुत्तहिद होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। मेरे कौन? बेलियन, अब ना तुम्हें यरूशलेम की फिक्र करने की जरूरत है और ना ही बेलियन की। वो खबरदार कर रही है कि हम उसके कले से दूर रहें। खुले अल्फाज में धमकी दे रही है हमें। ये सब खौफ की अलामतें हैं मेरे सुल्तान। वो अपनी तकदीर से बच नहीं सकती, उसे अपने अंजाम का डर है। अब हम बिला ताखीर मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। मेरे सुल्तान, सिपाही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ देर आराम मिलेगा। हमें उनकी तैयारी से पहले करक पर हमला करना होगा अज़ीज़। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक ताजा दम कुमक बुलवाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान, मजीद इंतजार करना गलत ही होगा। हमने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी मेरे सुल्तान। मंजनीकों की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। खूब है। कौंत बेलियन की कोई खबर है क्या? मेरे सुल्तान, माफ कीजिएगा, कौंत कहा? अल्लाह, क्या हम वाकई उसे कौंत कहेंगे? ऐसा ना कहे। उसके पास कला नहीं कोई, और कले के बगैर कौंत कैसे हो सकता है? भगोड़ा कहिए उसे। भगोड़ा बेलियन हर जगह तलाश किया मगर वो नहीं मिला। तो फिर हमें जल्द अज जल्द ये मालूम करना होगा कि वो जिंदा है या फिर मर गया। मेरे सुल्तान, हमने ये खबर अय्यारों को भेजी है, जल्द खबर आ जाएगी। करक में हमारे जासूसों की तरफ से क्या खबर है? तादाद में कम होने के बावजूद भी वो वहाँ मौजूद है मेरे सुल्तान, और उनमें से एक तो बराह रास्त कौंतीस की खिदमत में भी है। हम उनसे राब्ते में हैं। बगैर किसी के इल्म में लाए उनकी तादाद बढ़ाओ और कले की सूरत हाल की और ज्यादा तवातुर से इत्तलात दी जाए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे अहकामात की नाफरमानी की, बोरू पर भरोसा किया जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन का भाई है, और उसके बदले क्या मिला? जवाब दो। बताओ बेलियन, जो गलतियां तुमने की उसकी क्या कीमत है? बताओ क्या कीमत है? अपना कला और अपनी सरजमीन खो चुका हूं मैं। और अब तुम मेरे सामने खड़े हो उस बेकार आदमी की तरह जिससे उसका सब कुछ छीन लिया। तो अब जवाब दो मुझे, मैं एक ऐसे इंसान की जाबख्शी क्यों करूं आखिर, जिसने अपने बादशाह के अहकामात के खिलाफ वर्जी की? मैं आपसे अपनी जाबख्शी की दरखास्त नहीं करूंगा। तो फिर? मेरे शहंशाह, तमाम फरीकैन के सामने मैं उस फैसले का ऐलान करना चाहती हूँ जो कौंत बेलियन और मैंने किया है, और मुझे यकीन है कि ये फैसला कौंत बेलियन के हक में आपकी राय बदल देगा। मैं सुन रहा हूँ। मैंने और कौंत बेलियन ने शादी करने का फैसला किया है। मिस्र का एक और अहम मसला है, काहिरा में कौन हुक्मरानी करेगा। हमें इसका जल्द फैसला करना होगा मेरे सुल्तान। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस ओहदे के लिए सबसे मौजू उम्मीदवार मेरे भाई आदिल हैं। मेरे भाई इस मनसब के लिए सबसे मौजू हैं, क्योंकि वो मुश्किलात के सामने कभी झुकते नहीं। मैं भी आपकी इस राय से मुत्तफिक हूँ। अमीर आदिल एक अच्छे मुंतजिम है और साथ ही इस भारी मनसब का बोझ उठाने की दानाई और कुव्वत भी रखते हैं। तो फिर ठीक है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। यकीनन वो यमन में अपनी जिम्मेदारी पूरी करके होंगे। फौरन फरमान तहरीर करो और उन्हें उनके नए मनसब की इत्तला दो फाजिल। जैसा हुक्म मेरे सुल्तान, मुझे खुशी होगी। मेरे सुल्तान,
खुशखबरी लाया हूँ। खलीफा मोहतरम ने आपके लिए खलत शर्फ इरसाल फरमाई है। मोहतरम खलीफा ने आपको बाज़ाब्ता तौर पर मिस्र और दमिश्क का सुल्तान तस्लीम कर लिया है। बिलाखिर बगदाद ने भी आपकी नेक नियति पे यकीन कर लिया है मेरे सुल्तान। ना आने से देर से आना बेहतर है। शुक्र अल्लाह का। ये फरमान इस्लामी रियासतों के इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी था। अब हम और भी मजबूत हो गए। अब हलब और मूसल का कोई भी अमीर आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकता। इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि वो अपनी रजा से हमारे साथ शामिल हो। करक के बाद अगर हम कुद्स की तरफ बढ़े तो हमें तमाम इख्तलाफात का मुकम्मल खात्मा करें एक मुत्तहिद इत्तेहाद कायम करना होगा, और ये बात हमें तमाम सरदारों और अमीरों को समझानी होगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद को इस खिदमत के लिए पेश करना चाहता हूँ मेरे सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तसरन ही सही लेकिन जवानी में मूसल में अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। उस कौम के जज्बात से किसी हद तक मैं आज भी वाकिफ हूँ मेरे सुल्तान। कहो मारिया, मैं तुम्हें अकेले में सुनना चाहता था। कहो, मैं सुन रहा हूँ। ये शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरा ख्याल है बेलियन से मेरी ये शादी मुमकिन तौर पे मुमलिकत यरूशलेम के लिए और मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगी। शहंशाह आली, तुम्हारे लिए ये शादी कितनी फायदेमंद हो सकती है मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बेलियन से जुड़ी कोई भी बात आज तक मेरी सल्तनत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। बेलियन के लिए अपना फैसला बदलने की कोई वजह नजर नहीं आती मुझे। हकीकत ये है शहंशाह आली कि इबेलियन हाथ से निकल चुका है। अब ये वाज़ेह है कि इससे हौसला पाकर सलाहुद्दीन करक की जानिब पेशकदमी करेगा और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है यरूशलेम आएगा। तो लिहाजा करक के दिफा की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन के मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी कौंतिस मिला और ना ही अपने गुस्से में अंधा हो जाने वाले शैटलियन के सुपुर्द कर सकते हैं। जहाँ तक लॉर्ड गाई का ताल्लुक है, वो तो अपने ही फौज की कमान कायम नहीं रख सका। और इस सब का बेलियन से क्या ताल्लुक है जो अपनी जमीनों का दिफा ना कर सका? वो बेलियन करक का दिफा क्या करेगा? आपने ठीक फरमाया, बेलियन इस वक्त कुछ भी नहीं, मगर जैसे ही वो मुझसे शादी करेगा उसके पास एक अजीम और ताकतवर बाज़ंतीनी लश्कर होगा। मुझे यकीन है कि आप बेलियन को माफ करके हमें इस शादी की मंजूरी दे देंगे और बाज़ंतीनी फौज की मदद से हम सब मिलकर करक के दिफा को यकीनी बनाएंगे। यरूशलेम का मुस्तकबिल शहंशाह आली इस शादी पर मुनस्सिर है। यकीन कीजिए मेरा। किस लिए? क्या वजह है? आखिर क्यों बेलियन? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। ये बात भूल जाओ तो अच्छा है। मैं इस शादी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मान गए तो तुम्हारे पीछे एक अजीम लश्कर होगा और तुम यरूशलेम सब कुछ हार जाने वाले शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नाइट के तौर पर जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल होगी। इसी के साथ हमारी शादी से लॉर्ड गाई के
खदशात भी खत्म हो जाएंगे। जो कि अभी भी तुम्हारा एक हरीफ है, वो तुम्हें बर्बाद करने की अपनी अंत तक कोशिशें भी खत्म कर देगा। और फिर रह जाती है शहजादी सिबिल्ला। मगर तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लॉर्ड गाय की बीवी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला एपिसोड आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।